कि जो लोग ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं उनके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? सबसे पहले जो है वो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आनी चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो आपको वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई के ऊपर, मजेंटो के ऊपर आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। मार्केटिंग को पढ़ लें, ठीक है, मास्टर्स कर लें मार्केटिंग में या MBA कर लें, सर्टिफिकेशंस करके, वर्कशॉप्स लेके, अटेंड करके आप जो है अपनी एक स्किल सेट बना सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक मुनफरद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। जिस तरह आने वाले वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं और बदली हैं और चेंज हुई हैं, उसी तरह अर्निंग के मेथड्स भी और एक्सेल करने की जो डोमेन्स और फील्ड्स हैं वो भी अब बदल चुकी हैं। अब ई कॉमर्स का दौर है और ई कॉमर्स के ज़रिए ही लोग पैसे भी कमा रहे हैं और सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रांड के साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये ग्रुप मैनेजर ई कॉमर्स है। और अगर आप गूगल पे सर्च करें तो बेस्ट ई कॉमर्स मैनेजर इन पाकिस्तान अगर आप लिखें तो इनका नाम भी वहाँ पे आएगा। इसके साथ साथ ये इनकी जो खिदमात हैं उनके सिलसिले में गूगल ने इनको इनवाइट किया है सिंगापुर में। आने वाले दिनों में इनविटेशन उनका दिया है सेशन के लिए और प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि इनके ई कॉमर्स की जो ब्रांडिंग है उसमें इनके ब्रांड के इम्प्रेशंस बहुत अच्छे हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ई कॉमर्स की तरफ ये कब और कैसे आए, और ख़ास तौर पे हम ये भी जानेंगे कि जब आप एक ब्रांड की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं और उसके अंडर काम कर रहे होते हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और उसको प्रमोट करना डिजिटली ई कॉमर्स के ज़रिए वो कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम माज़ ज़ुबैरी साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अली कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ई कॉमर्स और IT सेक्टर में आपका इंटरेस्ट कब और किस तरह डेवलप हुआ और आपने सोचा कि मैंने ई कॉमर्स की डोमेन में आके काम करना है? अच्छा अली, ये बहुत एक्साइटिंग एक जो है मेरा जर्नी है, जिसको मैं कहता हूँ बहुत डाइवर्सिफाइड भी है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, मेरी एजुकेशन जो है, आई एम बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने अपनी जो फर्स्ट जॉब थी एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट की थी एक कंसल्टिंग फर्म से। तो लेटर ऑन ये हुआ कि मेरे साथ जो है बहुत सारी हमारे जो मेरे कोलीग्स थे उस कंपनी के अंदर, वो ग्रेजुअली कोई मूव कर गया बाहर, कोई किसी और कंपनी में चला गया। तो मेरे पास और भी बहुत सारी डोमेन्स के काम जो है वो मुझे कंपनी ने जो है असाइन कर दिए, लाइक सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और इस साइड पे, जो कि उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे और मैं जो है उस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज भी था कि मैं इसको किस तरह से करूँगा। और स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर लीड जनरेशंस करनी है, बिज़नेस लाना है, ये सारे काम जो थे वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे स्टार्ट में। बट लेटर ऑन ये हुआ कि मैंने जो है अपना सबसे अच्छा, मैं जिसको कहूँगा कि मैंने दोस्त बनाया, वो गूगल को बनाया, यूट्यूब को बनाया, जिस पे मैंने सर्च किया, मैंने चीज़ें सीखी, लर्न की और फिर मैंने इम्प्लीमेंट की और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। एक टाइम ऐसा भी आया कि 4 डिफरेंट डोमेन्स के काम जो हैं वो मैं अकेला ही कर रहा था उस फॉर्म के अंदर। देन एक स्टेज आई कि मुझे लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा ये काम हो गया, मुझे ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की साइड पर जाना है, बिकॉज आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो इसी का ही है। तो ये बात है तकरीबन लेट 2014 की, जिसमें ये हुआ कि मैं जो है मूव किया, मैंने प्लान किया। बहुत मेरे लिए एक बहुत जो है वो हाउएवर मेरी कंपनी मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफ़र कर रही थी, वो मुझे रोकना चाह रहे थे, बट ये स्विच ऐसा था कि मुझे जो है वो लेना था, क्योंकि मेरा पैशन था कि अब मुझे ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। बिकॉज मैं ये फोरसी कर रहा था कि आगे आने वाले 5 साल में या 10 साल में ई कॉमर्स की बहुत डिमांड होगी और लोग नहीं मिलेंगे, और उस टाइम में अगर मेरा ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस होगा तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा और मैं कहीं स्टैंड आउट कर रहा हूँगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वेब डेवलपमेंट और इस चीज़ से निकलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये मार्केट सैचुरेटेड है। तो मैंने स्विच किया और एज एक डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर एक सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरे पास कैनेडियन और यूके बेस्ड क्लाइंट्स को मैंने देखा, जिससे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर मिला बाहर के क्लाइंट्स को देखने की, बिकॉज दे आर
सो मच प्रोफेशनल और आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनली आपके साथ डील करते हैं। आपके ऑफ आवर्स में आपको डिस्टर्ब नहीं करते, जो काम स्कोप डिफाइन होता है उसी के ऊपर ही आपको अकाउंटेबल करते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत आपको पता है कि एक नॉर्म है कि काम कुछ होता है उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इन दी एंड पता लगता है वो टोटल ही स्कोप से चेंज हो चुका होता है। सर ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, मुझे ये बताइएगा कि किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने में ई कॉमर्स का और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कितना रोल है, और आजकल ये जो पूरी एक्टिविटी है, पूरा टास्क है कि आप किसी ब्रांड को डिजिटली प्रमोट करते हैं, ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखें, जहाँ तक आसान की बात है तो आसान तो कोई चीज़ नहीं होती, हमें सीखना पड़ता है हर चीज़ को। हर किसी भी फील्ड में आप जाएं आपको जो है सीखना पड़ता है। आप जैसे जैसे आप जो है डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के बेतहाशा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पढ़ें, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आपको कैंपेन कैसे सेटअप करनी है, आपको उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या सेट करना है, आपको सब चीज़ें जो है उसमें अवेलेबल मिल जाती हैं, आप सीख सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये है कि आपके पास कुछ सेट रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और किसी भी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप डिजिटल जो आपके टूल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले आप उनके ऊपर अपनी ग्रिप कर लें। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल शॉपिफाई की वेबसाइट की जो है आपने मार्केटिंग करनी है, आपने मजेंटो की वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, तो आपको उसके अगेंस्ट जो है फेसबुक, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, आजकल टिकटॉक चल रहा है, थ्रेड्स है, ठीक है, इन सब के ऊपर मार्केटिंग आपको करनी आनी चाहिए। आपको इनके ऊपर ऐड सेटअप करने आने चाहिए। फिर अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिससे लिंक्डइन के थ्रू आप जो है वो अपने राइट ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हैं, तो आपको लिंक्डइन के ऊपर भी ऐड चलाने आने चाहिए। तो पहले मैं आपको यही कहूँगा, सजेस्ट ये करूँगा कि कोई भी जो बंदा इसमें अपना करियर जो है वो स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहले इन डोमेन्स में आए। इसके लिए गूगल की सर्टिफिकेशंस हैं, फेसबुक की सर्टिफिकेशंस हैं, फंडामेंटल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, स्पेशली ये ट्रेनिंग ज़रूरी हैं। ये पहले सर्टिफिकेशंस करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज आ जाए। सही। सर ई कॉमर्स की फील्ड में चूँकि आप तो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं और कौन कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जो आपको लगता है कि जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया या सही तरीके से उस पर काम नहीं किया जा रहा, वो कौन सी हैं, वो आप बताएं ताकि हमारे सुनने वालों को एक गाइडलाइन मिले कि किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल तो ई कॉमर्स एक बहुत वास्ट डोमेन है, लेकिन इसमें से अगर वो चूज़ करना चाहें कुछ ख़ास फील्ड्स, तो वो कौन सी हो सकती हैं? बिल्कुल अली, इसमें जो है ई कॉमर्स के अंदर जो अब करंटली अगर हम देखें तो ई कॉमर्स के अंदर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आपके पास कस्टमर का हर तरह का डाटा आ रहा है, उसका ईमेल आपके पास है, फ़ोन नंबर आपके पास है, एड्रेस आपके पास है, उसकी लोकेशन आपके पास है। आप इस डाटा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए डाटा साइंस, ठीक है, डाटा माइनिंग, ये ई कॉमर्स के अंदर फर्दर आगे जो हैं वो फील्ड्स एक्सपेंड हो चुकी हुई हैं, जिसके अंदर इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसमें अब ब्रांड्स इस स्टेज पे आ चुके हुए हैं कि उनको ये रिसोर्सेज चाहिए, डाटा एनालिटिक्स के बंदे चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स के बंदे चाहिए, जो इस चीज़ को एनालाइज करें, उस डाटा की बेसिस पे फोरकास्टिंग करें, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास डाटा आ रहा है, अब अगर आप उस डाटा को यूज़ नहीं कर रहे, अपनी मार्केटिंग में यूज़ नहीं कर रहे, तो उस डाटा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक नई फील्ड्स आ रही हैं, जिसमें मैं आने वाली जो जनरेशन है उसको ये कहूँगा कि वो डाटा साइंस में, डाटा माइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर जो है वो अपने आप को जो है वो ग्रूम करें। सर एक सवाल इससे रेलेवेंट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कोई शख्स अगर अच्छी जॉब कर रहा है और अच्छा कमा रहा है, तो क्या वो ई कॉमर्स पे अगर स्विच करता है तो वो उसके लिए सेफ़ है? यानी ई कॉमर्स कितना रिलायबल और कितना सेफ़ है? देखें, अगर जहाँ तक सेफ़ की बात है ना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज से अगर आप ये सवाल मेरे से 5 साल पहले करते तो शायद मैं भी थोड़ा सा हेजिटेंट होता और मैं कहता कि जो है ये शायद सेफ़ ना हो। बट पोस्ट कोविड मैंने ये देखा है कि हर कंपनी में, हर ब्रांड में इस टाइम जो है ई कॉमर्स का डिपार्टमेंट सेटअप हो गया हुआ है। हर ब्रांड को ई कॉमर्स के लोग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लोग चाहिए, ठीक है। और इन हाउस जब ई कॉमर्स एंड लोगों का डेवलप होना शुरू हो गया, लोग एजेंसीज छोड़ के इन हाउस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं और इन हाउस काम हो रहा है। तो जब एक डिपार्टमेंट बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी डिमांड बन जाती है, और डिमांड बन जाती है तो जाहिर सी बात है एक सर्कल चल पड़ता है। जैसे हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, आप एक डिमांड है वो चल रहा है, नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, बट एक सर्कल में चल रहे हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स भी अब एक डिपार्टमेंट बन चुका है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस डिपार्टमेंट को बनाना, रखना, सर्वाइव करना आजकल के दौर में वो मस्ट है।
तो इसीलिए मैं प्रेफर ये करूँगा कि बहुत सारे लोग जो अब इंजीनियरिंग डॉक्टर साइड पे जा रहे हैं, मेडिकल साइड पे जा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो अब ई कॉमर्स और इस साइड पे आएँ, ताकि आप लोगों को इसके अंदर जो है ग्रोथ अच्छी मिलेगी, अच्छी सैलरीज़ हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। आप एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में स्विच करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको डबल सैलरीज़ ऑफर हो जाती हैं दूसरे ब्रांड से। तो ये आपके लिए इस टाइम जो नई आने वाली जनरेशन है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो इस तरह की नई फील्ड्स के अंदर आएँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इस टाइम इतना ज़्यादा स्कोप है, इसमें आए, ताकि जो है आप जो अच्छी सैलरी और अच्छा जो है ना आपको एक स्टार्ट मिल जाए। सही। अच्छा सर, आप जब इस फील्ड में आए, आपके इंस्पिरेशन कौन लोग थे और फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और मेंटोर आपका कौन था? अच्छा, जब मैं इस फील्ड में आया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम मुझे जो है ई कॉमर्स के अंदर बस मैं जस्ट अमेज़ॉन और ईबे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को देखता था कि ये ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, बट मेरे सामने कोई ऐसा प्रोमिनेंट नेम नहीं था कि यार कौन बंदा जो है ना। बट लेटर ऑन आई फाउंड कि जैक मा जिसने अली बाबा बनाया, ये मेरी इंस्पिरेशन थी कि यार उस बंदे ने इतना बड़ा एक मार्केट प्लेस बना लिया, इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है उसकी आज कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो है जितना हमारा मतलब लाइक जितने हमारे पास कर्जे हैं इतनी तो वो सेल एक दिन में कर लेता है। तो मतलब लाइक अगर हमारे पाकिस्तान में भी कोई बंदा उठे और इस लेवल का मार्केट प्लेस बना ले तो हम तो अपने कर्जे बड़े आराम से चुका सकते हैं। तो इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। आप अगर इसका ही अंदाज़ा सिर्फ कर लें कि हम अगर एक दिन की सेल से अपने सारे कर्जे उतार दें तो हमारे मसले तो हल हो जाते हैं। सर मैं चाहूँगा मुख्तसर तौर पे ना आप कुछ स्किल्स बता दें कि जो लोग ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं उनके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। कुछ का आपने जिक्र पहले भी किया, लेकिन मैं चाहूँगा एक दफ़ा हमारे पास ताकि मुकम्मल इसका एक आंसर आ जाए। जी। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले जो है वो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आनी चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो आपको वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई के ऊपर, मैजेंटो के ऊपर आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। ठीक है, आप फिर उसके बाद जब आपकी वेबसाइट डेवलप हो गई, अब आपको इसकी मार्केटिंग करनी है। देन यू नीड मार्केटिंग नॉलेज। ठीक है, आपको मार्केटिंग की कोई सर्टिफिकेशंस कर लें या मार्केटिंग को पढ़ लें। ठीक है, मास्टर्स कर लें मार्केटिंग में या MBA कर लें। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपके पास जब मार्केटिंग स्किल्स आ जाएंगी देन आपके पास टूल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं, जिसमें फेसबुक एड मैनेजर है, गूगल एड मैनेजर है, लिंक्डइन एड मैनेजर है, थ्रेड्स का एड मैनेजर है। ये सारे आपको जो है वो टूल्स हैं। जो टूल्स आप सीखें, इन टूल्स के ऊपर किस तरह से कैंपेन्स लगाते हैं, ये सारा आपको प्रोसेस जो है, इसकी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, इसकी सर्टिफिकेशंस बहुत सारी इस टाइम पाकिस्तान में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जो है वो इंस्टीट्यूट्स करवा रही हैं। तो ये सर्टिफिकेशंस आप करेंगे, सर्टिफिकेशंस करके, वर्कशॉप्स लेके, अटेंड करके आप जो है अपनी एक स्किल सेट बना सकते हैं और फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आएंगे। सर कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? जी, कासिम अली शाह साहब के बारे में तो जो है मैं बचपन से ही कहूँ कि जो है वो सुनता आ रहा हूँ और कासिम साहब जो हैं वो जो उनकी खिदमात है इंडस्ट्री के लिए वो काबिल सताइश हैं। कासिम साहब के जो नुमाया प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तालीम मुमकिन है, आस्क है, जो जिन लोगों के घर के मामलात ख़राब हैं उनको सुलह करवाना, ये एक बहुत बड़ा जो जिसको कहते हैं शैतान जो है वो तलाक़ें करवा रहे हैं, आप सुलह करवा रहे हैं, तो ये तो बहुत एक नेकी का काम है। उसके अलावा आप लोगों को हुनर सिखा रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, लोगों को इस काबिल कर रहे हैं कि वो जो है क्या कहते हैं उनकी सेल्फ़ डेवलपमेंट पे, सेल्फ़ ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं। ये बहुत मेन ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, बट जब वो जाके किसी बाहर के मुल्क में या कहीं पे किसी ऐसी मल्टीनेशनल में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए इवन जाते हैं, तो वो फेस नहीं कर पाते, उनके पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कासिम साहब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए जो है मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है और ये ऐसे बहुत कम लोग हैं हमारे पास जो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, दो चीज़ें, एक तो आपकी जिस इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं उनको अभी रिसेंटली कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आप बताएं, और जो गूगल ने आपको इनवाइट किया है सिंगापुर में, उसमें आप कौन सी ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं, कौन सा सेशन करवाने जा रहे हैं, ये भी बताएं। अच्छा, ऐसा है कि हमें अभी रिसेंटली जिस ब्रांड के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ उसमें हमें जो है बेस्ट ई कॉमर्स ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड, इस साल में ये हमें दूसरा अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड जो है वो हमें इस्लामाबाद में मिला था मिनिस्टर ऑफ IT से, और अब रिसेंटली जो है वो हमें कराची में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने अवार्ड दिया। तो ये एक जो है हमारी काविश है जो ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर खिदमात हैं और अपने ब्रांड के लिए स्पेशली अपनी सर्विसेज हैं उसके नतीजे में है, क्योंकि हम
हम इस टाइम जो है वो गूगल के ऊपर सर्च में हमारे जो डिफरेंट बड़े मार्केट प्लेसेस हैं पाकिस्तान में, जैसे दराज वगैरह, तो इन पे हम बहुत जो है वो सबसे ज़्यादा कैटेगरी में जो है वो लीड कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। तो इस सारी जो चीज़ें थी, उसके अलावा हमारे सेल्स थी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए गूगल ने हमें इनवाइट किया है कि आप आएँ एडवांस लेवल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और गूगल एड्स के ऊपर एडवांस लेवल ट्रेनिंग के लिए गूगल ने हमें इनवाइट किया है और इंशाल्लाह जो है हम वो अटेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुआज़ ज़ुबैरी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स को एक नए अंदाज़ में कि वो ब्रांड बिल्डिंग में उसका क्या रोल है और फिर स्किल्स आपको कौन से चाहिए अगर आप इसमें आना चाहते हैं। तो इस हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।